नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस दोस्त तक ज़रूर शेयर कर देना जिसे आप अपने साथ इस बार खाकी वर्दी में देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन ले जाओगे और आपका दोस्त आपके साथ बेरोजगार रहेगा तो ये आपके लिए और ज़्यादा बुरी बात होगी। तो आशा करता हूँ आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को इस क्लास को ज़रूर शेयर करोगे और उससे कहोगे कि यार प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट से तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस सेट के तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त से भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बद्यो आंगे कौन हवाल। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तो बताइएगा इनमें से जो कौन सा शब्द है जो तत्सम है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विराग। क्या विराग ही तत्सम शब्द है? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अभिशाप का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा अभिशाप का विलोम शब्द? ये आपको बताना है। तो अभिशाप का विलोम शब्द होता है वरदान। क्या होता है? वरदान। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी है। तो बताइए कि इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है जिसमें प्रतिछाया सही लिखा गया है। तो कौन सा विकल्प है 4 का राइट आंसर? तो प्रतिच्छाया। तो ये जो सही लिखा है वो लिखा है ऑप्शन संख्या सी में। किसमें? ऑप्शन संख्या सी में इसकी वर्तनी है वो शुद्ध वर्तनी है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि आशा से अधिक के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आशा से अधिक के लिए? तो ये होता है आशातीत। क्या होता है? आशातीत। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि अंज का पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा अंज का पर्यायवाची? ये आपको बताना है। तो अंज का पर्यायवाची होता है काजल। क्या होता है? काजल। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है वैदेही वनवास? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना वैदेही वनवास। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ठाकुर का स्त्रीलिंग है। तो कौन सा हो जाएगा ठाकुर का स्त्रीलिंग? तो ये हो जाएगा ठकुराइन। क्या हो जाएगा? ठकुराइन। और अब ये ठकुराइन कौन से विकल्प में लिखा है? तो ये सही लिखा है, ये लिखा है ऑप्शन संख्या बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपके सामने कि स्वतः का समानार्थी शब्द है। तो कौन सा है स्वतः का समानार्थी? तो ये हो जाएगा स्वयं। क्या हो जाएगा? स्वयं। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ? ये आपको बताना है। तो अंधे के आना रोना इस मुहावरे का अर्थ होता है
कि निर्दयी से दया की याचना करना। क्या? निर्दयी से दया की याचना करना, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मर जाएंगे पर पैसा ना जाए। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने कि चलचित्रों के माध्यम से समाज में डॉट डॉट बुराइयां को दूर किया जा सकता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही बैठेगा? तो चलचित्र के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि तरनी तनुजा तट तमाल तरिपर छाय में अलंकार है। तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरिपर छाय, तो इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्न में तद्भव शब्द है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मगन। क्या? मगन ये तद्भव शब्द है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि परीक्षा में निम्न तत्सम शब्द है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है? तो ये हो जाएगा परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा तत्सम शब्द है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 18 क्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि आकर्षण का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा आकर्षण का विलोम शब्द? तो आप जानते हैं कि आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विकर्षण होता है। लेकिन यहाँ पर आकर्षण का अनाकर्षण होता है। दिया तो नहीं गया, तो यहाँ पर वो भी दिया गया। अब आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि हम विकर्षण में लगाएं कि अनाकर्षण में लगाएं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा विकर्षण। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी है। तो बताइए कि इनमें से किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। तो ये शुद्ध जो वर्तनी है वो है क्यारी। क्या है? क्यारी है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जिसका भेदन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका भेदन नहीं किया जाए उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद्य। क्या हो जाएगा? अभेद्य। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि मृंग का पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा मृंग शब्द का पर्यायवाची? तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है मधुप। क्या होता है? मधुप। तो 2 का राइट आंसर दे हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है कुरुक्षेत्र? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निष्णत का समानार्थी शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा कुशल। क्या हो जाएगा? कुशल। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि कठिन विपत्ति सहना। क्या? कठिन विपत्ति सहना
तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताइएगा इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि सभी ओर से विपत्ति का आना। क्या? सभी ओर से विपत्ति का आना। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने की गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कौन सा है गायक का स्त्रीलिंग रूप, ये आपको बताना है। तो गायक का होता है गायिका। गायिका कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो ये सही लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में डॉट डॉट किया। तो अपनी योजना में क्या किया जाता है, तो अपनी योजना में सम्मिलित किया जाता है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। तो कौन से में है वर्तमान काल में क्रिया। तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इसमें जो क्रिया है वो है वर्तमान काल में। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि अगर अभाव ना हो तो डॉट डॉट कौन पूछे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही बैठेगा। तो अगर अभाव ना हो तो मूल कौन पूछे, यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि संकीर्ण का समानार्थी शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा संकीर्ण का समानार्थी। तो आप जानते हैं कि संकीर्ण का जो समानार्थी होता है वो होता है संकुचित। क्या होता है, संकुचित। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि वृद्ध का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा वृद्ध का विलोम। वृद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा बालक। क्या हो जाएगा, बालक। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी है। तो बताइएगा इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध है। तो निसंदेह। क्या है, निसंदेह ये वर्तनी शुद्ध है, यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो जो क्रिया का मूल रूप होता है इसे हम कहते हैं धातु। क्या, धातु कहते हैं। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तो इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सुमन। क्या, सुमन ये एक तत्सम शब्द है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। 35 का राइट आंसर तो कंकड़। कौन सा, कंकड़ ये एक तत्सम शब्द है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि जिस तक ना पहुंचा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अगम। क्या होता है, अगम। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि वस्तुतः डॉट डॉट मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो वस्तुतः वो डॉट डॉट मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, यानी यहाँ पर आ जाएगा सच्चा। क्या, सच्चा। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।